हाय फ्रेंड, मेरा नाम सनी सिन्हा है और आज मैं मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर किया गया है। तो इसमें आपको स्टॉक चुनने में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा मदद मिलेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो हमें पहले ये जानना है जो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। ऐसे तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, मगर मैं इस वीडियो के थ्रू कोशिश करूंगा जो इस चीज़ को आप बहुत आसानी से समझ पाए। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो पहले हमें देखना पड़ेगा जे बेसिकली कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, जो कंपनी ने पास्ट में कितना अच्छा प्रॉफिट किया है या उनका सेल्स का टर्नओवर क्या था, और रिसेंटली कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है और आगे जाके इनका परफॉर्मेंस में और कितना सुधार हो सकता है। तो ये बेसिस पे हम लोग कंपनी को चुनाव करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस में। तो जो तीन चीज़ बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में देखा जाता है वो है आपका बैलेंस शीट कंपनी का, और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, और कंपनी का कैश फ्लो। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अगर इन डेप्थ बात करेंगे तो ये बहुत वास्ट चीज़ हो जाएगा, मगर मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करवाऊंगा जिसमें आप लोग बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे ये तीन टॉपिक के ऊपर। ये बेसिकली क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर मैं बताने जाऊंगा जिसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी, तो पहला पॉइंट ऐसा है जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऐसा है जे कंपनी पिछले साल कितने पैसे का सेल किया है और उसके ऊपर उसको कितना मुनाफा मिला है। तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है। और दूसरा चीज़ जो हमें जानना है वो है कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट को हम लोग अगर आसान तरीके से समझे तो ऐसा है जे कंपनी जब से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था तब से अब तक कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया है और उस मुनाफे को कंपनी ने कहाँ पे निवेश किया है, और निवेश करने के बाद कंपनी का जो एसेट क्रिएट हुआ है वो क्या है। तो वो बैलेंस शीट के थ्रू हम लोगों को सब कुछ मालूम पड़ता है, जिसमें हमें अनुमान लगता है जे कंपनी का बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है। और तीसरा जो पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो ऐसा है जे कंपनी को इन डेप्थ एनालिसिस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको ये बोलना चाहूँगा जे कैश फ्लो में ये देखा जाता है कंपनी के पास पैसा तो है, मगर ये पैसा कहाँ से आया। कंपनी ने कोई कर्ज लिया है क्या बैंक से या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट से, या कंपनी ने ये पैसा जो कंपनी में है ये कंपनी ने अपने बिजनेस में मुनाफा के थ्रू कमाया है। ये भी हमें देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर कंपनी ने मुनाफा कमाया है तो वो मुनाफा का जो प्रॉफिट है वो कंपनी के बैलेंस शीट में दिख रहा है कि नहीं, वो भी जानना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इस तीन चीज़ के ऊपर अगर एनालिसिस प्रॉपरली करें तो हमें मालूम पड़ जाता है ये कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। तो इस आसान तरीके से हम लोग कोई भी कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम पे हमें ये 7 पॉइंट के ऊपर ज़रूर नज़र रखना चाहिए जो बेसिकली हम जब कोई स्टॉक चुनते हैं ये स्टॉक हमें आगे जाके कैसा रिटर्न देगा। तो ये जो 7 पॉइंट है जो हमें बहुत केयरफुली वॉच करना चाहिए और उसके बाद ही हमें कोई भी स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए। जो पहला
जो चीज़ है कंपनी का लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। इससे हमें ये मालूम पड़ता है जो कंपनी का जो प्रोमोटर है उन्होंने अपना स्टॉक को प्लेज रखा है कि नहीं, प्लेज इन द सेंस गिरवी रखा है कि नहीं, और उस कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है कि नहीं। दूसरा जो पॉइंट्स के ऊपर हमें ज़्यादा नज़र रखना चाहिए, कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट। कंपनी का अगर सेल्स एंड प्रॉफिट अच्छा रहेगा तो लंबे समय में आपको जरूर इसके थ्रू मुनाफा अच्छा मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तीसरा जो पॉइंट हमें नज़र रखना है, सेल्स के बाद जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट होता है, जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी ने एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कमाया। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट कमाया है उसको हम लोग अगर उनका जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है और उनका अदर जो एक्सपेंस वगैरह है, लाइबिलिटीज़ वगैरह है, उससे माइनस करेंगे और उसके बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा वो होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो इससे हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट का अनुमान लग जाता है, जिसमें भी आगे हमें स्टॉक चुनने में मदद मिलती है। चौथा जो पॉइंट के ऊपर हमें गौर करना है, कंपनी का साइज, कितना बड़ा कंपनी है ये, और ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, जिसमें अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे तो इसका बढ़ने का चांसेस कितना बढ़ जाता है। पांचवा जो चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए वो है कंपनी का रेवेन्यू और टर्नओवर। इससे मालूम पड़ता है जो कंपनी कितना छोटी है या कितना बड़ा है। तो इसमें हमें एक ट्रस्ट हो जाता है जो अगर हम कोई बड़े टर्नओवर वाले कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कैपिटल का जो ग्रोथ है वो एक स्टेबल ग्रोथ होगा लॉन्ग टर्म के लिए हमारे। तो वो हमें बहुत ही चीज़ के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। और सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है कंपटीटर। एज ए एग्जाम्पल समझिए मैंने कोई भी एक स्टॉक चूज किया है, लाइक टीसीएस। टीसीएस आईटी कंपनी में एक दिग्गज कंपनी माना जाता है। तो टीसीएस अगर मैं चूज कर रहा हूं तो मुझे ये भी जानना पड़ेगा जो टीसीएस के मुकाबले मार्केट में और उनका कौन सा कंपटीटर है। तो उसमें भी मुझे देखना पड़ेगा जे उसका कंपटीटर कौन कौन है। तो उसका कंपटीटर कौन कौन माना जाएगा, इन्फोसिस, विप्रो, माइंट्री, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड अदर्स कंपनियां। तो ये जो 4-5 कंपनियां हैं उसके साथ हमें टीसीएस को कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये लोग एक ही सेगमेंट में काम करते हैं तो उसमें हमें इन सब कंपनी को अगर हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे तो हमें और अच्छा मदद मिल जाएगा जो इसके बीच कंपैरिजन करने का। और जो 7th पॉइंट जो मेरा है वो बेसिकली वैल्यूएशन एनालिसिस के ऊपर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन एनालिसिस ऐसा है जो बेसिकली जो कंपनियां 5 और 6 मैंने कंपेयर करने के लिए रखा है, तो ये 5 कंपनियां दिग्गज कंपनियां तो है ही और इसका टर्नओवर भी बहुत अच्छा है, इसका प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही हो रहा है। मगर ये कंपनियां में मैं कौन सा कंपनियां में अपना निवेश करूं, जिसके लिए मुझे ये जानना है ये 4-5 जो कंपनियां मैंने चुना है इसमें कौन सा कंपनी मार्केट में सस्ते प्राइस में मिल रहा है मुझे, जिसमें मेरा निवेश कम हो और मेरा मुनाफा अधिक हो। तो ये चीज़ को वैल्यूएशन एनालिसिस के थ्रू मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ऐसे ही हम लोग अगर अपना जो भी स्टॉक हम लोग आगे जाके चुने लॉन्ग टर्म के लिए, अगर प्रॉपरली हम लोग इनका फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमें आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत मदद देगा लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन स्टॉक
चुनने के लिए। और आप अगर ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर स्टॉक को चुनेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और आगे आप लोगों के लिए और भी नए नए टॉपिक को लेके मैं वीडियो लाता जाऊँगा। तो ज़रूर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने भी मेरा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें मुझे और मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों को और भी अच्छा और प्रोएक्टिव न्यूज़ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड देने के लिए, जिसमें आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मदद मिले। थैंक यू।